थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना वार्मली इनवाइट करने के लिए आज के सेशन में। और इसी के साथ मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ कि आपने आज के सेशन में आए हैं। आज के सेशन में आपने अपनी प्रेजेंस दिखाई है। और इसके साथ साथ आज मैं आपको ये आश्वासन भी दूंगी कि ये सेशन आपके जीवन का एक लाइफ टर्निंग सेशन हो सकता है। जैसे मैम ने भी कहा कि आज की जानकारी बहुत खास है क्योंकि आज दिन ही खास है। आई होप आप सभी को आज पता है कि आज विश्व जल दिवस है, यानी वर्ल्ड वाटर डे है। और इस बेहतरीन दिन में हमें जानकारी मिलेगी आज की हमारे स्वास्थ्य के लिए जल कितना इम्पोर्टेंट है, पानी कितना इम्पोर्टेंट है। आप कितना पानी पीते हैं, आपके स्वास्थ्य भी इस पे डिपेंडेंट रहता है। और इसीलिए जरूरी है कि आज की जानकारी को हर एक व्यक्ति बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से सुनिए, क्योंकि ये आपके जीवन शैली से जुड़ी हुई जानकारी है। आप अपने जीवन में, जीवन शैली में छोटे छोटे बदलावों के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। और आज भी एक ऐसी जानकारी आपके बीच में आ रही है जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। और इसीलिए जरूरी है कि अभी जो भी व्यक्ति हमारे बीच में आ चुके हैं, जल्द से जल्द अपनी पेन और कॉपी को अपने पास रखें, ताकि जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है आप उसको नोट डाउन भी करें। क्योंकि क्या होता है कि हम जो चीजें सुनते हैं हम भूल भी जल्दी जाते हैं, और इसीलिए लिखना बहुत जरूरी होता है। देखिए, आज हम बातचीत करने वाले हैं स्वास्थ्य पर, तो हम बात करेंगे पानी पर। हम यूजुअली क्या करते हैं, जब भी हम स्वास्थ्य पर बात करते हैं तो हम सभी चीजों पर बात करते हैं, लेकिन पानी को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। हम एक्सरसाइज पर भी बात कर लेते हैं, हमारा फोकस पॉइंट हमारे डाइट भी हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस बात को भूलते हैं कि जो चीज हमारे शरीर के लिए एक सर्वाइवल नीड की तरह काम करती है, यानी जीवित रहने का जो स्रोत है, बिना पानी के कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। और इसीलिए आज इस जीवित रहने के स्रोत को केवल इस मात्र माइंडसेट के साथ हमें नहीं देखना है कि ये जीवित रहने का स्रोत है, बल्कि ये आपको स्वस्थ बनाने का भी एक स्रोत है। और इसलिए जरूरी है कि आज हम इस बात को समझें कि आपके शरीर में पानी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि हमारा शरीर, हम मनुष्यों का शरीर लगभग 60% पानी से मिलकर बना हुआ रहता है। हमारे पूरे शरीर में 60% ऑफ वाटर रहता है। और इसीलिए आज हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर का जो बहुत सारे अंग हैं उनमें पानी की मात्रा आपको मिलेगी। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे ब्रेन में लगभग 73% पानी मिलता है। आपके दिल में 73% पानी से ये मिलके बना हुआ है। लंग्स आपके 83% पानी से मिलके बने हुए हैं। इवन आपकी मांसपेशियों तक में 79% पानी मिलता है। किडनी में 79% पानी मिलता है। स्किन भी आपकी लगभग 64% पानी आपको स्किन में मिलेगा। और हमने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारी हड्डियों के अंदर भी क्या कभी पानी मिल सकता है या नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हड्डियां भी, बोन्स में भी हमारी 31% पानी से मिलके बनी हुई है हमारी बोन्स। और इसीलिए आज हमें समझना है कि हमारे शरीर के सभी मुख्य अंगों में पानी की मात्रा मिलती है, और हमारा शरीर पानी से मिलके बना हुआ है। ये 5 तत्वों में से, हम कहते हैं ना कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना हुआ होता है। इनमें से एक तत्व होता है आपका जल। इस जल की मात्रा हमारे शरीर में बहुत ज्यादा होती है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम, क्योंकि सभी व्यक्ति चाहते हैं कि हम स्वस्थ बने। स्वस्थ बनने के लिए हमारा विशेष फोकस हमारी डाइट पर रहता है, जो कोई गलत बात नहीं है कि आप अपनी डाइट पर फोकस करिए। आप अपने कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी ले रहे हैं, फैट की मात्रा कितनी ले रहे हैं, आप अपने खाने के माध्यम से प्रोटीन कितना ले रहे हैं, विटामिन कितना ले रहे हैं, मिनरल कितना ले रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप एक दिन में कितना पानी पी रहे हैं। इस बारे में भी आपको फोकस करना होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जल ही जीवन है। जल के बिना हम कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे शरीर का अगर कोई भी पर्टिकुलर बॉडी का कोई भी अंग काम कर रहा है तो उसके लिए भी उसको पानी चाहिए। जैसा मैं आपको बताना चाहूंगी कि पानी के माध्यम से आपके शरीर में बहुत सारे अंगों का काम इसके माध्यम से चलता है। आपके जॉइंट्स में, आपके जो हड्डियों की दो जॉइंट्स होती है जहाँ पर दोनों का मिलाप होता है, वहां पर लुब्रिकेशन को बनाने में वो मदद करता है, यानी चिकनापन बनाने में ये मदद करता है। पानी की यहाँ पर जरूरत होती है। ब्रेन में पानी की जरूरत होती है। ब्रेन अच्छे से काम करे उसके लिए आपके पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। और इसीलिए आप ये देखते हैं कि जब पानी आप कम पीते हैं तो आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। चक्कर आना, सर घूमना, यानी ब्रेन भी अच्छे से काम नहीं कर पाता अगर आप पानी अच्छे से नहीं पिएंगे।
ये आपके शरीर से बाहर आपके टॉक्सिन्स को निकालता है। हमारे शरीर में बहुत टॉक्सिक फ्लूइड भी जमते हैं, जैसे यूरिक एसिड, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक फ्लूइड हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। और इसमें पानी आपकी मदद करता है। इवन आपके डाइजेशन में ये मदद करता है। मसल्स और सेल्स को भी आपके पानी की जरूरत होती है ताकि वो अच्छे से कार्य कर सके। यानी हमारे शरीर के डिफरेंट डिफरेंट अंग हैं, अलग अलग अंग हैं जिनको पानी की जरूरत होती है अच्छे से कार्य करने के लिए। और आप सभी जानते हैं कि बिना पानी के तो कोई जीवन है ही नहीं। हम नहा रहे हैं, हम खाना पका रहे हैं, हर एक चीज के लिए हमें पानी की जरूरत होती है। तो आज हमें ये समझना होगा कि हमारी डेली नीड के अनुसार भी हमें पानी चाहिए, लेकिन आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी आपको पानी चाहिए। आज इस नजरिए को आपको अपनाना होगा कि पानी की जरूरत आपको स्वस्थ बनने के लिए भी है। और इसीलिए आज के सेशन के माध्यम से हम ये चर्चा करेंगे कि आपको एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, एक नॉर्मल व्यक्ति को कितना पानी पीना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपको इस प्रश्न को भी थोड़ा सोचना होगा कि आप एक दिन में कितना पानी पी रहे हैं, और जितना पानी आप पी रहे हैं क्या वो आपके शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए काफी है या नहीं है। इस बारे में हमें थोड़ा सोचना है, आपको थोड़ा सोचना है। आपको सोचने का वक्त मैं दे रही हूँ। इससे पहले थोड़ा हम चर्चा कर लेंगे कि पानी की जरूरत क्यों होती है हमें। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर किससे मिलके बना है, सेल से मिलके बना है, कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। ये सेल और टिश्यूज हमारे शरीर में अच्छे से कार्य कर सके उसके लिए पानी की हमें जरूरत होती है। आपके शरीर के सेल और टिश्यू पानी की मात्रा के माध्यम से ही अच्छे से कार्य कर पाते हैं। उनकी हेल्दी स्टेट में बने रहने के लिए पानी की उनको जरूरत होती है। साथ साथ अगर आप पानी की मात्रा अच्छे से अपने शरीर में बनाए रखेंगे, आप अच्छे से पानी पिएंगे प्रतिदिन, तो बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से तो आप ऐसे ही बच जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप पानी ज्यादा पीते हैं, अपने शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी की क्वांटिटी देते हैं, तो आप अगर हेडेक आपको बहुत होता है, सर दर्द की समस्या अगर बहुत होती है, तो सर दर्द से भी आप बच पाएंगे। अगर आपको बहुत थकान होती है तो थकान भी आपकी इसके माध्यम से खत्म हो सकती है। अगर आपको बहुत स्किन की प्रॉब्लम होती है, तो स्किन की प्रॉब्लम जिनको होती है उनको भी पानी ज्यादा पीना चाहिए। ये दिखाता है कि वो पानी कम पी रहे हैं। और वेट लॉस में भी इवन पानी पीने के माध्यम से आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, आप अपना मोटापे को कम कर सकते हैं। और इसीलिए आज हमें इतने सारे फायदे जब पानी पीने के माध्यम से मिलते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम इस बात को ध्यान दें कि कितना पानी हमें प्रतिदिन पीना चाहिए और हम कितना पानी पी रहे हैं, इस बात को थोड़ा एनालाइज करना जरूरी है। आप सभी पहले ये सोचिए कि आप कितना पानी पीते हैं। इस बात को थोड़ी देर सोचिए, आप 1 मिनट के लिए सोचिए जरा कि आप प्रतिदिन कितना पानी पीते हैं। और अगर आपने सोच लिया होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए प्रतिदिन कितना पानी उन्हें पीना चाहिए। देखिए, ऑन एंड एवरेज अगर हम महिलाओं की बात करें तो ऑन एंड एवरेज किसी भी महिला को प्रतिदिन 12 ग्लास पानी पीना ही पीना चाहिए। 12 ग्लास पानी महिलाओं को कम से कम पीना ही पीना चाहिए प्रतिदिन। और पुरुषों की अगर हम बात करें तो पुरुषों को एक दिन में कम से कम 15 ग्लास पानी तो पीना ही पीना चाहिए, अगर वो अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं। यानी आपके शरीर की मिनिमम जरूरत को पूरा करने के लिए आपको इतनी ग्लास पानी पीना ही पीना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ व्यक्तियों के लिए ये जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, यानी पानी पीने की मात्रा बढ़ जाती है उन व्यक्तियों के लिए जो बहुत वर्कआउट करते हैं। जैसे अगर आप प्रतिदिन जिम जाते हैं, हैवी वेट एक्सरसाइज करते हैं, बहुत वर्कआउट करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए पानी की मात्रा उन्हें ज्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में पानी लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, स्वेटिंग के माध्यम से बहुत हो रहा है, ब्रीदिंग के माध्यम से हमारे शरीर में पानी कम हो जाता है, यूरिनेशन यानी हम पेशाब जाते हैं तो पेशाब के माध्यम से भी तो पानी हमारे शरीर से बाहर जाता है। इसी प्रकार से जब हम अपना पेट खाली करते हैं, बॉवल मूवमेंट जब होता है, उसमें भी पानी का हमारा लॉस होता है। और इसीलिए आज हमें समझना होगा कि हमारे बॉडी से पानी बहुत सारे स्रोतों से बाहर निकल रहा है, और इसी वजह से हमें इसकी पानी की मात्रा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं तो आप 12 ग्लास से, महिलाओं के लिए मैं बोल रही हूँ, 12 ग्लास से आप इसको बढ़ा के 15 से 16 ग्लास भी कर सकते हैं। पुरुषों के लिए भी अगर वो ज्यादा फिजिकल वर्कआउट करते हैं, अगर आप बाहर ज्यादा काम करते हैं, और स्पेशली अगर आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहां पर इन्वायरमेंट बहुत गर्म है, यानी आप गर्म जगह पर, बहुत ही हॉट और ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो ऐसी जगह पर स्वेटिंग भी ज्यादा होती है, ऐसी जगह पर आपको पसीना भी ज्यादा आता है। तो पसीने के माध्यम से भी तो हमारा एक प्रकार से हमारे शरीर का पानी बाहर निकल रहा है,
और इसीलिए ऐसी जगह पर अगर आप रहते हैं तो आपको अपने पानी की मात्रा को बढ़ाना होगा। प्रतिदिन आपको कम से कम 15 से लेकर 20 गिलास तो पीना ही पीना होगा। और अगर आप पानी की मात्रा नहीं बनाते, आप सभी सोच रहे होंगे कि मैम अगर हम इतना पानी नहीं पिएंगे जितना हमारे शरीर को जरूरत है तो आखिर हमारे शरीर में क्या होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप पानी कम पिएंगे। देखिए, पानी कम पीने की वजह से हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन होता है। आई होप आप सभी ने ये जरूर सुना होगा कि मैं बहुत डिहाइड्रेट हो रहा हूँ, यानी पानी की कमी मेरे शरीर में हो रही है। और ये पानी की कमी आपके शरीर में जो होती है उसके कुछ साइन आपको पहले से ही देखने को मिल जाते हैं। आपका मुंह सूखने लग जाता है, आपका सर दर्द होना शुरू हो जाता है, आपकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है इसकी वजह से, आपके मुंह से बदबू आना जिसको हम बैड ब्रीथ कहते हैं वो भी इसके कारण होता है। सर चकराने की समस्या भी इसके कारण होती है अगर आप पानी अच्छे से नहीं पीते हैं। और आप सभी को मैं ये बताना चाहूंगी कि हम सभी की जो क्रिएशन है, हमारा शरीर एक उत्तम क्रिएशन माना जाता है, एक उत्तम भगवान की देन मानी जाती है, जिसके माध्यम से हर एक व्यक्ति को पता चल सकता है। हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है जो हर एक व्यक्ति को बता देती है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है। आप सभी इस चीज को जरूर सोचिएगा कि जब आपके शरीर में पानी कम होता है तो आपके अंदर क्या क्या साइन दिखाई देते हैं। आपको वो प्यास लगती है, प्यास लगना भी तो एक प्रकार से स्वभावता ही हमारा शरीर हमें बता रहा है कि पानी पीजिए, आपके शरीर को अभी पानी की जरूरत है, तभी हमें प्यास लगती है। दूसरा साइन जो आपकी बॉडी आपको बताता है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है वो है आपके पेशाब के कलर के अनुसार। अगर आपके पेशाब में का कलर बहुत येलो हो रहा है, बहुत ज्यादा पीला आ रहा है, तो आपका शरीर आपको खुद बता रहा है कि पानी पीजिए, आपके शरीर में पानी की कमी है। अगर आपके पेशाब का कलर कलरलेस है या फिर हल्का पीला है तो यानी इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में पानी की कमी नहीं हो रही है। इसलिए जरूरी है ये समझना आज कि आपके शरीर ही खुद आपको बता रहा है कि आपके शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा है, कम है, कितनी है। और इसीलिए जो दूसरा प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि आपको ये सोचना है, दूसरा प्रश्न कि जितना पानी मैं पी रही हूँ या पी रहा हूँ क्या ये मेरे शरीर के लिए काफी है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर आपका शरीर ही खुद आपको देगा। आप अपने शरीर के लक्षणों के अनुसार ही पता कर सकते हैं कि आपको पानी की कमी हो रही है या नहीं हो रही है। सो आई होप ये दोनों प्रकार के जो लक्षण मैंने आपको बताए ये अपने शरीर में आप डेली चेक करेंगे ताकि आप अपने शरीर की पानी की मात्रा को बनाए रखें। अब आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स देना चाहूंगी जिसके माध्यम से आप अपने शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, आज हम सभी जानते हैं कि आज हम बहुत बिजी शेड्यूल जी रहे हैं, बहुत सारा काम रहता है, हमें घर का काम रहता है, बाहर का काम रहता है, और हम तो आरसीएम परिवार से जुड़े हुए हैं। आरसीएम परिवार के व्यक्ति को तो फील्ड में भी जाना होता है। तो कहीं ना कहीं आज अगर हम देखें तो सभी लोग बहुत बिजी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और इस बिजी लाइफस्टाइल में हम पानी पीना सबसे पहले भूलते हैं। हमें लगता है पानी ले लेंगे, कहीं से ले लेंगे, अपनी बोतल साथ में हम कैरी नहीं करते हैं। और इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा अपने पास अपनी बोतल रखनी है। आपकी 1 लीटर की बोतल, जिसमें आप पूरे दिन में कम से कम इस बोतल को 2 से लेकर 3 से लेकर 4 बार भी आप भर सकते हैं। अगर आप ज्यादा फील्ड वर्क करते हैं तो आप अपनी बोतल को कम से कम एक दिन में 4 बार रिफिल करें। इसके माध्यम से आप अपने शरीर की 4 लीटर के पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हमेशा अपने पास अपनी एक बोतल रखें जिसको आप फिल कर पाए। क्योंकि देखिए, हम ग्लास ऑफ वाटर को याद नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी बिजी इतनी लाइफस्टाइल है कि हमें याद ही नहीं रहता कि कितने ग्लास ऑफ वाटर हमने पिया है, कितनी ग्लास हमने पानी की ले ली है। और इसलिए जरूरी है कि बॉटल के माध्यम का इस्तेमाल हम करें जिसके माध्यम से हमें याद भी रहे कि कितना पानी हम पी रहे हैं। और आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि कौटिल्य जो है, जिन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी, उन्होंने साफ तौर पे लिखा था अपनी बुक में कि जो ऑफिस जाने वाले या बहुत बिजी लाइफस्टाइल जीने वाले व्यक्ति होते हैं वो लोग पानी पीना अक्सर भूल जाते हैं। और ऐसे में ऑथर कहते हैं कि हम सभी क्या कर सकते हैं, हम सभी अपनी पानी की कमी को पूरा करने के लिए वाटर टारगेट बना सकते हैं। अब वाटर टारगेट क्या होता है, जैसे हम बिजनेस पर काम करते हैं तो हम टारगेट्स लेके चलते हैं कि हमें इस महीने कितना काम करना है, अगले महीने हमें कितना काम करना है। इसी प्रकार से आपको पानी पीने का टारगेट भी सेट करना होगा। प्रतिदिन आपको ये टारगेट रखना है कि मुझे कम से कम एक दिन में 4 बॉटल पानी खत्म करना है। आप अपनी बॉटल को अपने पास रखिए, इसको कम से कम एक दिन में 4 बार रिफिल करें। सुबह सुबह जब आप उठते हैं तब से लेकर जब आप ऑफिस जाते हैं उससे पहले तक आपकी एक बॉटल पूरी खत्म हो जानी चाहिए। इसी प्रकार से जब आप ऑफिस में होते हैं या फील्ड में होते हैं 10 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको अपनी दूसरी पानी की बॉटल खत्म कर लेनी चाहिए।
तीसरा जो वक्त होता है वो होता है दोपहर के बाद का, जो 3 बजे से 6 बजे का वक्त है। जब आप अपने ऑफिस से घर भी जाते हैं तब तक आपको अपनी एक और बॉटल खत्म कर लेनी है। और रात को जब आप अपने घर वापस आ रहे हैं और सोने से पहले आपको 1 और लीटर पानी का खत्म कर लेना है, अपनी बॉटल को पूरी तरीके से खत्म कर लेना है। तो अगर आप अपने पानी के टारगेट्स के अनुसार अपने शरीर को पानी देना शुरू करेंगे तो इसके माध्यम से आप अपने शरीर की पानी की जरूरत को पूरा कर पाएंगे। और इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा स्वास्थ्य संबंधी जो लाभ हमें मिलते हैं वो भी इससे जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ दूसरा जो मैं टिप आपको देना चाहूंगी कि आज हम सभी के पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके भी हम रिमाइंडर लगा सकते हैं कि हम अलार्म सेट कर लें कि अब हमें पानी पीना है। तो ये अलार्म जब भी बजेगा तो आपको याद आ जाएगा कि आपको पानी पीना है, और इसके माध्यम से आप अपनी पानी की जरूरत को पूरा कर पाएंगे। तीसरा टिप मैं आपको देना चाहूंगी कि हमेशा खाना खाने के आधे घंटे पहले 1 गिलास पानी पी लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप आधे घंटे बाद पियेंगे, जैसे खाना आप खाना शुरू कर रहे हैं उसके आधे घंटे पहले अगर आप पानी पी लेंगे, 1 घंटा 1 गिलास पानी पी लेंगे, तो इसके माध्यम से क्या होगा कि आपके पेट में पानी की मात्रा थोड़ी बनी रहेगी और आप थोड़ा खाना खाना भी कम खाएंगे। तो इसके माध्यम से क्या होगा कि हम जो ओवर ईटिंग कर देते हैं, जिसके कारण हमें मोटापे के शिकार हम हो रहे हैं, तो ये ओवर ईटिंग की प्रक्रिया हमारे शरीर में नहीं होगी। जरूरी है कि खाना खाने के आधे घंटा या 1 घंटा पहले अच्छे से आप 1 गिलास पानी पी लीजिए। इसके माध्यम से आपके शरीर की पानी की जरूरत भी पूरी होगी और आप 3 गिलास पानी एक्स्ट्रा पियेंगे अपने दिन भर में। इसी प्रकार से चौथा जो टिप मैं आपको देना चाहूंगी वह ये है कि अगर आप चाय या फिर कॉफी पीते हैं तो चाय और कॉफी पीने से पहले भी आपको अच्छे से पानी पी लेना है। क्योंकि आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि चाय और कॉफी आपके शरीर में डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया को करते हैं, पानी की मात्रा को आपके शरीर में कम करते हैं। और इसीलिए चाय और कॉफी पीने से पहले आपको 1 गिलास से आधे गिलास पानी पी लेना है, ताकि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया कम हो। पांचवा टिप जो मैं आपको ये देना चाहूंगी वह ये है कि रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद 1 गिलास पानी जरूर पिए। जी हाँ, और अगर हो सके तो गुनगुना पानी पिए। इसके माध्यम से आपके शरीर के सभी टॉक्सिन्स भी आपके शरीर से बाहर फ्लश आउट हो जाते हैं, और इसके माध्यम से हर एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो ये आपके मोटापे को कम करने में भी आपकी मदद करता है। और इसी प्रकार हमारे शरीर, हम जानते हैं कि जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर हील होता है, उसको हीलिंग टाइम मिलता है, और पानी इस हीलिंग टाइम को असिस्ट करने में, यानी हमारे शरीर को हील करने में हमारी मदद करता है। इसलिए जरूरी है कि हम रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद कम से कम 1 गिलास पानी जरूर पिएं। इसी प्रकार से ये भी जरूरी है, अगर आप ये अपना सकते हैं आदत को जरूर अपनाइए, कि अपने पानी को, स्पेशली जो रात का पानी और सुबह जो उठ के आप पानी पीते हैं, उसको कॉपर की बोतल में रखें। तो तांबे की बोतल, कॉपर की बोतल में अगर आप पानी रखेंगे और इसका सेवन करेंगे तो इससे भी बहुत बेहतरीन हेल्थ के बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके साथ साथ आप, जरूरी है, देखिए कई व्यक्तियों को पानी पीना बहुत बोरिंग लगता है। उनको लगता है कि ये तो टेस्टलेस है, इसको बार बार कैसे पिए, इतना पानी कैसे पिएंगे हम। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप अपने पानी में नेचुरल फ्लेवर को ऐड कर सकते हैं और आपका पानी इससे बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। जैसे आप नींबू को मिला सकते हैं इसमें, आपको चीनी मिलाने की जरूरत नहीं है, आप केवल सिर्फ नींबू को मिला दीजिए, तो इसके माध्यम से नींबू का टेस्ट आपके पानी में आएगा और आपको पानी पीना आसान भी होगा। ये नेचुरल फ्लेवर आपके पानी को देगा। या फिर आप ककड़ी को काट के रात को रख सकते हैं अपने पानी में और इसका सेवन कर सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं या संतरे का सेवन कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से आपके पानी को नेचुरल फ्लेवर मिलेगा और इसके माध्यम से आपका पानी पीने की जो प्रक्रिया है वो बोरिंग भी नहीं होगी। इसके साथ साथ जब आप नेचुरल फ्लेवर अपने पानी में ऐड करते हैं तो ये आपके शरीर के पीएच के लेवल को भी मेंटेन करने में मदद करता है। देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारे इन्फेक्शन, स्पेशली फंगल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हमारे पीएच लेवल में गड़बड़ी होने के कारण होते हैं। और इसलिए जरूरी है कि अपने पीएच लेवल को मेंटेन अगर आप करना चाहते हैं तो पानी की मात्रा को बनाए रखें, पानी पीते रहें, और इसके माध्यम से आप सभी अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं अगर आप इस आदत को अपना देते हैं। अब आइए चलते हैं हमारे गामा ओरिजिनॉल की तरफ। आप जानते हैं कि आप अगर इस आदत को अपना लें, पहली आदत, हमेशा अपनी पानी की क्वांटिटी को बनाए रखें, जितना पानी आपके शरीर के लिए जरूरी है उतना पानी जरूर पिएं। और दूसरी आदत, गामा ओरिजिनॉल को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना, अपनी थाली का हिस्सा बनाना, डेली गामा ओरिजिनॉल खाना। अगर आप इन दोनों आदत को अपना लेंगे तो आपको स्वस्थ बनने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, गामा ओरिजिनॉल आज एक ऐसा हेल्थ का प्रोडक्ट है, एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है, एक ऐसा
पोषण है जिसके कई स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं, और ये आपके शरीर की एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत को पूरा करके आज आपको स्वस्थ बनाने में आपकी मदद करता है। आज इसके बहुत सारे फायदे हैं, और इतने सारे फायदे होने के कारण इसको व्यापक तरीके से फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल और कॉस्मेस्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जा रहा है। शुरुआत इसकी जापान में की गई थी, 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, और धीरे धीरे करके आज विश्व के बहुत सारे देश हैं जो ऑलरेडी गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज अगर हम बात करें तो गामा ओरिजिनॉल को इंटरनेशनल मार्केट में मान्यता भी मिल चुकी है, और भारत की सरकार के अलावा विश्व की अनेक कुछ सरकारें हैं जिन्होंने इसको गामा ओरिजिनॉल को मान्यता दी है। अगर हम जापान की बात करें, जापान में इसको एक एंटी एंजाइटी एजेंट के तौर पर रजिस्टर किया गया है। इसके साथ साथ आज इसको यूएसए और जापान दोनों में एक हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया है। भारत की सरकार ने इसको एक न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है, यानी एक ऐसा पोषण है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ है। आज गामा ओरिजिनॉल को भारत में लाने वाली पहली कंपनी है एपी ऑर्गेनिक्स, जिसके माध्यम से भारत में इस गामा ओरिजिनॉल को लाया गया है। इस मिशन के साथ लाया गया है कि हम भारत को रोग मुक्त बनाना चाहते हैं, स्वस्थ बनाना चाहते हैं, और आज इस मिशन को पूरा किया जा सकता है गामा ओरिजिनॉल जैसे एक हेल्थ प्रोडक्ट के माध्यम से, जो आपकी बीमारी की जड़ पर काम करने में आपकी मदद कर रहा है। जी हाँ, आज अब मैं सभी को बताना चाहूंगी, आप सभी को, कि भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोगों से ग्रसित हैं। बहुत सारी बीमारियों से भारत में लोग ग्रसित हैं, जैसे कि 54.8 करोड़ व्यक्ति, 9 प्रकार की बीमारियां, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, थायराइड, कैंसर, पेप्टिक अल्सर, ऑस्टियोपोरोसिस, अल्जाइमर जैसी तमाम बीमारियों से ग्रसित है। और आज हम सभी को समझना है कि अपनी 140 करोड़ की जनसंख्या की आधे से ज्यादा जनसंख्या जो रोगों से ग्रसित है, उनको हमें रोगों से बचाना जरूरी है। प्लस जो अभी स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको भी रोगों से बचाना बहुत जरूरी है। तो आज ये गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बीमारी के बचाव प्लस इसके इलाज दोनों में ये मदद करता है। आज इसके माध्यम से आप सभी अपने शरीर की बहुत सारी परेशानियों पर काम कर सकते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है तो इस कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखने के लिए गामा ओरिजिनॉल जैसे एक हेल्थ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके, एक नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करते हैं। बुरा कोलेस्ट्रॉल ये कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। और इसीलिए आज भारत के बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार जी भी ये कहते हैं कि आपके दिल की स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में गामा ओरिजिनॉल आपकी मदद करता है, और आपके लिपिड की मात्रा को कम करने में आपकी मदद करता है। इसीलिए आज भारत के बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से अपने आप को कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति दिला चुके हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, अपने दिल को सुरक्षित बना सकते हैं इस हीरो प्रोडक्ट गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। अब आइए चलते हैं, कुछ और बीमारियों की तरफ हम चलते हैं, और इनमें से एक बीमारी है डायबिटीज, जिसको हम शुगर की समस्या भी आम शब्दों में कहते हैं। इवन डायबिटीज की प्रॉब्लम पर गामा ओरिजिनॉल काम करता है, और इस बीमारी की जड़ पर काम करके आज डायबिटीज रिवर्सल को पॉसिबल बनाता है। हर एक व्यक्ति गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके आज एंटी डायबिटिक एक्टिविटी अपने शरीर पर ला सकता है, और इसके माध्यम से प्राकृतिक तरीके से अपने शरीर में इंसुलिन की मात्रा को जो कम हो चुकी है उसको बढ़ाने में मदद करेगा, और इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। और इसी वजह से अगर हम बात करें तो डॉक्टर नवजीत तालुकदार भी कहते हैं कि डायबिटीज रिवर्सल करना आज मुमकिन है, और ये गामा ओरिजिनॉल इसमें मदद करता है। भारत के बहुत सारे लोगों ने अपनी शुगर की परेशानी प्लस अपनी दवाइयां दोनों से राहत पाई हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप गामा ओरिजिनॉल का सेवन करेंगे। इसी प्रकार से आज गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से इवन हाइपरटेंशन की परेशानी पर यह काम करता है। हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी भारत में बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, और इस परेशानी से अगर आप प्राकृतिक तरीके से मुक्ति पाना चाहते हैं और इससे अपना बचाव करना चाहते हैं तो गामा ओरिजिनॉल इसमें भी आपकी मदद करता है। आपके शरीर में सिस्टोलिक या डायस्टोलिक दोनों प्रेशर्स को कम करता है। डॉक्टर शैलेश साहे जो मैक्स हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, ये साफ तौर पे कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल लीजिए, ये आपके शरीर में ब्लड प्रेशर को कम करने में आपकी मदद करेगा और आपको सुरक्षित रखेगा इस बीमारी से, आपको दिल को सुरक्षित रखेगा इस बीमारी से। अब आइए चलते हैं, कुछ और बीमारियों की तरफ बढ़ते हैं। आज मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तनाव अत्यधिक लेना, चिंता अत्यधिक लेना या फिर डिप्रेशन जैसी बीमारियां, इन सभी बीमारियों पर गामा ओरिजिनॉल बखूबी तरीके से काम करता है। आज अगर हम बात करें तो जापान में इसको एक एंटी एंजाइटी एजेंट की तरह से रजिस्टर किया गया है, यानी जो चिंता को कम करेगा, तनाव को आपके कम करेगा और इसके माध्यम से आपको स्वस्थ बनाएगा। इसी प्रकार से आज सूजन तक को गामा ओरिजिनॉल कम करता है और सूजन से होने वाली बीमारियों से आपको बचाने में आपकी मदद करता है। दिल की बीमारी
बीमारियां हो या फिर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, इन सभी पर ये काम करेगा। और इसीलिए डॉक्टर संजय चुग, जो जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं एम्स न्यू दिल्ली में, इनका कहना है कि सूजन को कम करने की बेहतरीन क्षमता गामा ओरिजिनॉल के अंदर है। और आज इसी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए भारत के बहुत सारे लोगों ने अपनी सूजन से राहत पाई है। आप भी ऐसा कर सकते हैं और अपने दिल को सुरक्षित कर सकते हैं इन 5 बीमारियों से, और इसके माध्यम से अपने दिल को पूरी तरीके से सुरक्षित करके अपने शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। इसी प्रकार से आज आप सभी जानते हैं कि गामा ओरिजिनॉल केवल दिल की बीमारियों पर नहीं काम करता है, बल्कि बहुत सारी बीमारियों पर यह काम करता है। ये 5 जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताई, ये अपने आप में एक बीमारियां हैं, और इसके साथ साथ पाचन संबंधी बीमारियों पर भी गामा ओरिजिनॉल काम करता है। डॉक्टर रविंद्र गुप्ता का कहना है कि यह आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज, यानी जो पेट से संबंधित बीमारियां हैं, उनसे आपको राहत दिलाता है। महिलाओं के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो गामा ओरिजिनॉल लें, क्योंकि जब मासिक चक्र उनका बंद होता है, मीनोपॉज आ जाता है, तो उसके बाद बहुत सारे लक्षण महिलाओं को अपने शरीर में देखने को मिलते हैं, और इन लक्षणों से आपको मुक्ति दिलाने में गामा ओरिजिनॉल आपकी मदद करता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो स्किन की इश्यूज पर गामा ओरिजिनॉल बखूबी तरीके से काम करेगा। आपकी स्किन की प्रॉब्लम चाहे एलर्जी के कारण हो रही है, उस पर ये काम करेगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा और आपको संक्रामक बीमारियों से बचाएगा। इसी प्रकार से आपके शरीर की एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत को पूरा करने में ये सक्षम है, और इसके माध्यम से आप अपने शरीर को फ्री रेडिकल के डैमेज से बचा सकते हैं। ना सिर्फ आपकी फ्री रेडिकल के डैमेज से बचाने में आपकी मदद करेगा, बल्कि कैंसर जैसी बीमारी पर भी काम करेगा। एंटी कैंसर एजेंट की प्रॉपर्टी आपको गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से मिलती है। भारत के ऑलरेडी कई लोग हैं, जैसे अमित सकारिया जी, जिन्होंने अपनी कैंसर की परेशानी से राहत पाई है इसके माध्यम से। सोचिए, स्टेज 4 के कैंसर से पीड़ित थे, पेट का कैंसर इनको था, और इन्होंने इस स्टेज पर भी अपने आप को गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से स्वस्थ बनाया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। और इसीलिए डॉक्टर राहुल भार्गव कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कैंसर से आप अपना बचाव करें या फिर इसके इलाज में भी, आज गामा ओरिजिनॉल आपकी मदद करता है, आपके शरीर में कैंसर सेल की ग्रोथ को रोकने में मदद करता है। इसके साथ साथ आज एक लाइलाज बीमारी हाइपोथायराइडिज्म तक पर यह काम कर रहा है, और इसके माध्यम से बहुत सारी महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम थी, उन्होंने अपनी परेशानी से भी राहत पाई है और दवाइयों से भी अपनी छुटकारा पाया है। तो जरूरी है कि आज हम एलोपैथिक दवाओं के साथ साथ भी गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी दवाइयों की डोजेस को कम करने में आपकी मदद करता है, बीमारी की जड़ पर काम करता है और आपको स्वस्थ बनाता है। ये एक ऐसा हीरो प्रोडक्ट है जो भारत के बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बना चुका है, और आज आप सभी को बीमारी प्लस उनकी दवाइयां दोनों से मुक्ति दिलाने में आपकी मदद कर रहा है। इस हीरो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए, जो भारत के बहुत सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इस्तेमाल करना भारतीयों के लिए आज इसको बहुत जरूरी है, अगर भारतीय रोग मुक्त रहना चाहते हैं। आज इस हीरो प्रोडक्ट को भारत में बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे लॉन्च किया गया है, ताकि भारत का हर एक तबका इसको इस्तेमाल करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सके। गामा ओरिजिनॉल को आपको अपनी डाइट का हिस्सा बनाना होगा, ताकि आप इस आदत के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें। और पानी पीने की जो आदत है, इस आदत के बारे में आज मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी है। इस आदत को अपनाइए। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आपको ही कुछ कदम उठाने होंगे, क्योंकि देखिए, सबसे पहले मैं ये मानती हूँ कि जागरूकता ही अपने अच्छे स्वास्थ्य को बनाने का सबसे पहला नियम होता है। तो इस नियम को आज आपने फॉलो करा, क्योंकि आपने जागरूकता लाने के लिए इस सेशन में आप बैठे हैं। आज की जानकारी आपको प्राप्त हुई है, इस जानकारी को बस आपको इम्प्लीमेंट करना है अपने जीवन में, और इसके माध्यम से अपने आप को स्वस्थ बनाना है। अब आइए चलते हैं गामा हीरो इवेंट की तरफ। हमारा अपकमिंग इवेंट है रायपुर का, जो 9 जून को होने वाला है। 9 जून का इवेंट हमारा सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर में होगा, जहां पर डॉक्टर उज्जवल पाटिल जी आपके बीच में आ रहे हैं। जाने माने बिजनेस कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनसे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आपने अपने एंट्री पासेस को डाउनलोड नहीं करा है, डाउनलोड कर लीजिए और संभाल के रखिए इन एंट्री पासेस को, ताकि आप इस इवेंट में हिस्सा ले पाए इन एंट्री पासेस के माध्यम से। और इसी की तरह ये साल गामा के नाम आपको करना है, ये गामा के नाम आपको करना है, और अपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों को बेहतर बनाना है। सो आई होप आज की जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी, और इस जानकारी को आप घर घर तक जरूर पहुंचाएंगे। इस जानकारी को अपने तक सीमित आपको नहीं रखना है। इसी मनोकामना के साथ मैं अपनी वाणी को